नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। एज अ आयुर्वेद कंसल्टेंट मेरी इतनी प्रैक्टिस में एक चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, सबसे ज़्यादा ट्रीट करी है, चाहे वो आउट पेशेंट हो या इन पेशेंट हो। जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा प्रोसीजर्स किया है, लंबी लंबी ट्रीटमेंट किया है, वो है बाल। हाँ जी दोस्तों, कोई भी अगर आयुर्वेद डॉक्टर मिल जाता है तो उससे सबसे पहला कोई क्वेश्चन करता है तो वो बालों के बारे में करता है। बाल जो है इसे लोग सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं, फिर भी उसे सबसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बाल जो है वो सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी रहे हैं। तो आज हम जो बालों की बात करेंगे, मैं आपको प्लीज़ कह के बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बालों का जो सब्जेक्ट है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है। बाल जब भी खराब होता है तो एज पर आयुर्वेद उसे ठीक करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर्स है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये डिसिप्लिन भी प्रोसीजर है। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है और आपको उसका ख्याल भी आफ्टर ट्रीटमेंट उतना ही रखना पड़ता है। बाल जो है बिल्कुल ही DIY के लिए नहीं बने हैं, उसके ऊपर प्रयोग करना बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है। अगर आप बालों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा बन सकता है, जो कि लोग फिर सुनना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग वही सुनना पसंद करते हैं कि बस एक दो चीज़ दिखा दो और हम वो लगा ले कर दे, बाल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज़ की एक यात्रा होती है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला कि आप जब रास्ता भटक जाते हो तो जहाँ तक गलत रास्ते पे पहुँचते हो वहीं तक वापस वही रास्ते से आपको आना पड़ता है। तो ये जो गलत रास्ता बालों के लिए लोगों ने लिया होता है ना, वो इतना लंबा गलत रास्ता है कि वहाँ से वापस आने के लिए आपको काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरत है। और एक बात ये है कि बालों को समझने के लिए आपको बाल क्या है उसके बारे में ठीक से जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बालों के बारे में थोड़ा बहुत जानोगे तभी आप बालों की खुद से ट्रीटमेंट कर पाओगे या तो खुद से बालों का ध्यान रख पाओगे। तो एक वीडियो में शायद ये पॉसिबल नहीं है। हम धीरे धीरे बालों के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चले कि आपको आपके बाल जो है वो आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं या तो उसे कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। जो रास्ते से न्यूट्रिशन मिलता है वही रास्ते से न्यूट्रिशन ख़त्म होता है। तो थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर तो बाल किससे बने हैं, कैसे बने हैं, तो मॉडर्न साइंस की बातें करें तो आजकल सब लोग केराटिन, प्रोटीन ये सब बात करते हैं। आज मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात करूँगी। तो हमारा जो शरीर है उसके जो टिश्यू है वो सब जो इससे बने होते हैं, मतलब कि उसे हम धातु कहते हैं। पर मैं ये धातु वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग टिश्यू नहीं कर सकती क्योंकि उसका मीनिंग काफ़ी डीप होता है और डीप हो सकता है। तो धातु जो है वो हमारे शरीर को धारण करती है, पोषण करती है। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि से उसका पाक बनके उससे अन्न का रस में परिवर्तन होता है। मैं इसकी डिटेल में बात नहीं करूँगी, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगी कि अन्न जो है उसका जब भी डाइजेशन होता है तो जैसे हम
तिल से तेल निकालते हैं तो उसमें से सार भाग और किट्ट भाग, शायद आपने तिल से तेल निकालना नहीं देखा होगा। आप अपने जो जूसर में या तो गन्ने का रस निकालते हैं तो गन्ने का सार भाग बोल सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ये एग्जाम्पल है कि उसका जूस निकलता है और दूसरा कचरा होता है। तो वैसे ही एक उपधातु भी होती है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे जठराग्नि से अन्न का पाचन होता है, फिर उसमें से रस बनता है, फिर रसाग्नि जो होती है उससे रस का पाचन बनता है और आगे रक्त बनता है। सेम वे आगे 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 हमारी एक एक धातु है वो अगली अगली धातु को न्यूट्रिशन देती जाती है और वो न्यूट्रिशन बनने के लिए हर एक धातु की एक अग्नि होती है। मैं अपने अग्नि वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि काम करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है जठराग्नि। अगर तो आपकी जठराग्नि ठीक नहीं है तो आगे आगे की अग्नि भी ठीक नहीं है। वैसे ही जब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि तो यहाँ तक होता है। रस से रक्त होता है, वहाँ से मांस होता है, मांस से मेद होता है और फिर अस्थि होती है और हमारे नेल्स और जो हेयर है वो अस्थि धातु का मल है। तो आप मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि अगर तो आपका अस्थि है, बोन्स है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो परफेक्ट है, तभी आपके हेयर परफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ तक सुनना सबके लिए काफ़ी ज़रूरी था। अगर तो आपको वीडियो लंबा भी लग रहा है तो क्योंकि आजकल हेयर प्रॉब्लम इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग बात को ना तो सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं और दे दे कुछ न कुछ बालों पे लगाते जाते हैं। तो ये जो है आज की जो जनरेशन है या तो आज के जो लोग हैं, एटमॉस्फेयर है, सब कुछ को देख के हमारी जो मेद धातु है वहाँ से हमारा थोड़ा सा अग्नि का या धात्वाग्नि का गड़बड़ शुरू हो जाता है। वहीं से शरीर में मेद धातु की वृद्धि होती है, क्योंकि मेद की अग्नि है वही थोड़ी मंद होती है। आगे वही मेद धातु का डाइजेशन नहीं होता है तो ठीक से अस्थि नहीं बनते हैं। अस्थि धातु ठीक से नहीं होने की वजह से हमें जो आजकल पैरों की तकलीफ या तो जिसे आप लोग वात व्याधि बोलते हो, बोन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये सब होता है, उसका रीज़न यही है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि अगर तो आपको बालों को ठीक करना है तो आपको जठराग्नि से लेके आपके बोन तक की सारी अग्नि को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब तक ये अग्नि बैलेंस नहीं होती उसका एक स्पेशल क्रम भी होता है। तो ये बाल जो है वो अगर तो ज़्यादा खराब है तो आपको ज़रूर से कोई आयुर्वेद चिकित्सक से मिलके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। साथ ही साथ कुछ प्रोसीजर्स है, अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। आज हम बस ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, लास्ट में आपको मैं कुछ सजेशंस दूंगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे सजेशन से ज़रूर आपके बाल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे वीडियो को आप बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी उसका फ़ायदा मिल सके। आयुर्वेद में बोला है केशाय हितम यत् तत् केशम, मतलब कि जो बालों को संस्कृत में केश बोला जाता है, जो बालों के लिए हितकर है उसे केश बोलते हैं।
तो आयुर्वेद में जो बालों के लिए हितकर है या तो बालों के लिए जो दवाइयाँ है उसका ऐसे कुछ अलग अलग डिविजन्स किया है, जैसे कि केश संजन द्रव्य, जो कि अगर तो आपके बाल काफ़ी झड़ गए हैं तो उसे रूट से उगने में हेल्प करते हैं, ऐसे द्रव्य को केश संजन द्रव्य बोलते हैं। वही बेबी हेयर है वो किसी किसी को रिटेन नहीं रहते और अगेन अगेन वो फॉल आउट हो जाते हैं और इसकी वजह से उसके बाल अगेन एंड अगेन डैमेज होते हैं। तो उसके लिए आता है केश वर्धन द्रव्य। फिर जिसको बाल काफ़ी जल्दी जल्दी या तो छोटी एज में सफ़ेद हो जाते हैं उसके लिए है केश रंजन द्रव्य। आप सबसे पहले पूछोगे कि केश संजन क्या है, बता दो हमको, हम ले लें। हाँ जी दोस्तों, केश संजन ये है कि आपका सबसे पहले जो है आपका हिता आहार विहार, मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल। हाँ जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सोना और उठना। हाँ, उसमें भी एक बात आती है कि स्टूडेंट लोग बोलते हैं हमें रात को जागना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम से रात को देर से आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव करना है, मतलब कि अगर तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जल्दी नहीं ही सो सकते हैं, कोई आपका सॉलिड रीज़न है, तो उसके साथ आपकी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, हम जरूर ही करेंगे। मोटी मोटी बातें करें तो आप अपने रूटीन को ठीक रखिए। आप योगा कीजिए या तो कोई अच्छा सा एक्सरसाइज कीजिए। वॉक आप ज़रूर ज़रूर कीजिए। अगर तो आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा उत्तम कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग की सनलाइट, क्योंकि उसी से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। विटामिन डी जो है वो एक सिर्फ विटामिन नहीं है, वो वर्क करता है एज ए हार्मोन। तो उससे हमारी जठराग्नि बैलेंस रहती है। जब भी विटामिन डी की कमी होती है तो हमारा डाइजेशन अल्टर होता है। जब भी डाइजेशन अल्टर होता है तो आगे आगे की धातु भी खराब होती है। दूसरी एक जो बात है कि जो मधुर रस युक्त द्रव्य है, मतलब कि जो मीठी चीज़ें हैं, वो हमारी धातु को पुष्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पे मधुर रस को आप चॉकलेट, कॉफ़ी या तो शुगर, रिफाइंड शुगर मत समझिए। उसका जो अल्टरनेट है, जैसे कि मीठे फल है, बनाना है, डेट्स है, चीकू है, ये सब आप बिल्कुल ले सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं। आप अपना जो डाइट है उसे ठीक कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो आप काऊ मिल्क ज़रूर लीजिए। सुबह सुबह आधा चम्मच आपको खाली पेट गाय का घी खाने की आप आदत डालोगे तो उससे आपकी सारी अग्नि बैलेंस हो जाएगी और धीरे धीरे आपके बाल सही हो जाएंगे। अगर तो आपकी धातु ठीक नहीं है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है लंघन। आप लंघन नहीं करते हो तो अल्टरनेट फास्टिंग आपके लिए बेस्ट मेथड है। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए। और भी आपके अगर तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो कुछ दिन के लिए आप गिलोय ले सकते हैं। गिलोय हमेशा लेने की दवाई नहीं है, उसे बस कुछ दिन लेके आपको छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, गिलोय आपकी धातु की जो अग्नि है उसको ठीक करके आपको धातु का पाचन करवाती है। बस इतना करने से धीरे धीरे आपके नए बाल उगना शुरू होंगे। आगे बात आती है केश वर्धन द्रव्य। इसमें तो आप जैसे जानते ही है, आंवला, त्रिफला, नारियल, विटामिन ई, भृंगराज। भृंगराज वैसे केश वर्धन भी है, केश रंजक भी है।
और बहुत सारे फल, नट्स, ये सभी जो आपका न्यूट्रिटिव आहार है वो सभी आपके बालों को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी नींद। हाँ जी, हर एक इंसान को 8 आवर्स की साउंड स्लीप, बहुत अच्छी सी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे पहले आगे आएगा एक बात जो कि आजकल का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कम उम्र में बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि समुद्री नमक। और हम लोग जो है नमक की मात्रा काफ़ी अधिक खाते हैं क्योंकि हम पैक्ड फूड लेते हैं, रिफाइंड फूड लेते हैं, और बाहर का जो आप खाना खाते हो इसमें नमक की मात्रा सामान्य से बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप होटल का खाना खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, वो काफ़ी पहले से पकाया हुआ होता है। और अगर तो आप जानते हो तो ऑयल, शुगर और सॉल्ट, ये 3 है, वो प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं। इसीलिए जब भी आप बाहर खाना खाते हो तो इसमें ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है, सामान्य से तो काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही जो है चीज़ वो आपके बालों को जल्दी जल्दी सफ़ेद करती है, आपके हॉर्मोन्स को अल्टर करती है। और आजकल जो ये 10 साल की सबसे बड़ी समस्या है, ये 2 समस्या है। एक तो है इनफर्टिलिटी और दूसरा है हेयर फॉल। हाँ जी, आप गूगल कर लेना, ये पूरे वैश्विक लेवल पे कोरोना नहीं, कोरोना तो आके चला भी गया, पर ये 2 समस्या अभी सबसे ज़्यादा है और दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पर ये काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट है और क्योंकि सब में पेशेंस नहीं तो मैं इतनी बात नहीं करूँगी। तो केश रंजन माने कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी जल्दी सफ़ेद ना होए तो बिल्कुल आपको नमक खाना कम करना पड़ेगा, खट्टापन खाना भी कम करना पड़ेगा और मिर्ची वाला खाना भी कम लेना पड़ेगा। अभी हम बात नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं कि बालों में तेल लगाना जरूरी है या नहीं। बाल जो है वो क्यों झड़ते हैं? बाल क्यों झड़ते हैं उसके मेन 3 रीजंस होते हैं। एक तो बलक्षय, आपके बॉडी में वीकनेस जैसे ही शुरू होती है, आपको जहाँ से वीकनेस का फीलिंग आना शुरू होता है आप उसका सेंस करते हैं, उसी से पहले आपके बाल उसका सेंस कर लेता है और वो झड़ना शुरू हो जाता है। वीकनेस कैसे आती है? आप ज़्यादा रात को जागते हो, आप बाहर का फूड खाते हो, आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हो, आपका चटराग्नि कम होता है। आपको अगर कोई लंबी या गंभीर बीमारी हुई है, जैसे कि कोरोना के बाद सबके बाल झड़ते थे, टाइफाइड के बाद चढ़ते हैं बाल, वायरल फीवर के बाद भी चढ़ते हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी रहती है उसके बाल भी वीक होते हैं, साथ ही साथ उसके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जिसमें पित्त ज़्यादा होते हैं उसके बाल नहीं होते हैं, ये थियरी अलग है, पर जिसमें कफ ज़्यादा होते हैं उसका भी बाल ठीक, घने बाल होते हैं, इसलिए आपको एहसास नहीं होता है। हाँ जी दोस्तों, जिसकी प्रकृति कफ वाली है उसके बाल थिक भी होते हैं, घने भी होते हैं। इसीलिए जब भी उसको बाल झड़ते हैं तो इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं जैसे कि जिसके पास बहुत पैसा है उसको 5 लाख का नुकसान जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वैसे वो लोगों को बहुत देर से एहसास होते हैं कि उसके बाल डैमेज होने लगे हैं। पर कफ प्रकृति वाले के बाल जल्दी सफ़ेद भी होते हैं। तो ये हुई बल क्षय की बात। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वात दोष। हाँ जी, वात दोष आजकल सब में है और जैसे ही वात दोष कुपित होता है तो उसके पीछे पीछे
दूसरे दोष भी कुपित होते हैं, आपकी अग्नि भी दूषित होती है और अगेन आपके बाल सफ़ेद होते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ये भी वात दोष को विकृत करने वाली बात है। मेरा वात वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। वात दोष को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है तेल। हाँ जी, तेल जो है वो वात दोष को कम करने वाला उपाय है, और हम लोग बालों में तेल लगाते ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वात दोष की वजह से बाल डैमेज होके जल्दी जल्दी टूटते हैं। और एक बात है पित्त प्रकोप। पित्त और अग्नि दोनों का बहुत अच्छा संबंध है, दोस्ती है। जब भी पित्त विकृत होता है, अग्नि तो विकृत होती ही है। आचार्य सुश्रुत ने पित्त को साक्षात अग्नि स्वरूप ही बताया है। तो ये जो पित्त है उसे कैसे बैलेंस रखना, ये भी बात हम नहीं करेंगे। मेरा पित्त वाला वीडियो बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। तो ये 3 कारण से आपके बाल डैमेज होते हैं। बालों के लिए न्यूट्रिटिव कोई चीज़ है या तो दवाई है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये दवाई शुरू करने से पहले आप सुबह सुबह थोड़ा सा घी जरूर लेना, चाहे उतनी क्वांटिटी का घी आपके डाइट से, दिन के डाइट से कम कर दो, पर सुबह सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ा सा घी गर्म पानी के साथ जरूर लेना। इसको आपको डाइट के साथ एडजस्ट करना है, बस समय का ही महत्व है। उसके बाद आप अपनी धातु को थोड़ा शमन करने के लिए या तो बैलेंस करने के लिए आप खाने में हल्का सा त्रिकटु मिला सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, और आप कुछ दिन के लिए गिलोय का टेबलेट या तो अमृता, दोनों एक ही चीज़ है, उसे भी आप ले सकते हैं। जैसे आप 10-15 दिन अपनी धातु की अग्नि को थोड़ा बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए रोज थोड़ा च्यवनप्राश, ब्राह्मण रसायन, आमल की रसायन ऐसे द्रव्य ले सकते हैं। यष्टि मधु एक बहुत वर्सटाइल औषध है और बहुत अच्छा औषध है, चाहे बालों के लिए है, स्किन के लिए है, त्रिदोष को बैलेंस करना है। यष्टि मधु एक बहुत ही मजबूत और वर्सेटाइल चीज़ है, उसके बारे में भी बहुत लंबा बोल सकते हैं। इसे भी आप ले सकते हैं। इसे सामान्य बोलचाल में मुलेठी भी बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं कि बालों में तेल डालना जरूरी है क्या। अगर तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी हाँ जी बिल्कुल, बालों में तेल डालना ज़रूरी है, पैरों में घी लगाना ज़रूरी है। आप मेरा पैर वाला वीडियो देख लेना, और जो शिरोअभ्यंग वाला हेड मसाज वाला वीडियो है वो भी देख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है बालों में तेल लगाने का, तो आप हफ्ते में एक दिन बहुत अच्छे से हेड मसाज कीजिए। एक अच्छा सा आयुर्वेद तेल ले लीजिए। ऐसे तेलों के बारे में मैंने बहुत डिटेल में तो हेड मसाज वाला वीडियो में बताया है कि आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ। आमल की तेल ले सकते हैं आप, भृंगामल की तेल ले सकते हैं, नीली भृंगादि तेल ले सकते हैं। अगर तो आपको डेंड्रफ ज़्यादा है तो आप दूर पत्रादि तेल ले सकते हैं। आप चंदन बलालाक्षादि तेल, चंदनादि तेल, ये सारे तेल जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। तेल परम वात शामक है और वो योगवाही है, मतलब कि उसमें जो भी मिलाया जाए उसका गुण वो ग्रहण करता है। तो उसमें जैसी औषधि मिलाई जाती है उसी हिसाब से वो वात के साथ कफ और पित्त को भी शांत करते हैं। मैंने ऐसे आपको काफ़ी तेल बता दिया। अगर तो आपके बच्चे फॉरेन में रह रहे, या तो आप भी तो कनाडा या अमेरिका में रह रहे, यूके में रह रहे,
तो आपके वेदर के हिसाब से आपको हेयर ऑयल को चूज़ करना है। उसके बारे में भी डिटेल में बात मैंने हेड मसाज वाले वीडियो में किया है, तो हम बार बार सेम बात नहीं करते हैं। तो हाँ जी, बाल में ऑयल लगाना ज़रूरी है। अभी बात आती है DIY या तो हेयर मास्क की। क्या हमें हेयर मास्क लगाना चाहिए? हाँ जी, हेयर मास्क है वो आपके बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पर साथ ही साथ कभी भी आप लोग ये बात नहीं समझते हैं। आप ये कहते हैं कि बालों को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, स्किन को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, पर वही मॉइस्चर जो है वो कभी रिटेन नहीं रहता है। जब भी वायु आता है, ये एक फिजिक्स की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो जल तत्व है उसे वायु और अग्नि सुखा देता है। जब भी आप ऑयल लगाते हो तो ऑयल जो है वो एक बैरियर है, जो कि आपके बालों से न्यूट्रिशन को उड़ने नहीं देता है, आपके बालों को हीट से बचाए रखता है और अत्यधिक वायु से भी बचाए रखता है। तो जब भी आप कोई भी हेयर मास्क या तो हेयर पैक लगाते हो, तो उसमें मोटा मोटी जो है वो वाटर बेस्ड एलिमेंट होते हैं। आप जो भी द्रव्य लेते हैं उसे पानी में भिगो के बालों में लगाते हो। कभी कभी लोग उसे इतना ड्राई होने देते हैं कि वो पैक खुद ही आपके बालों से मॉइस्चर को ले लेता है। अगेन उस आपने उसको बहुत ड्राई कर दिया, तो उसको निकालने के लिए आप जो रगड़ते हो उससे आपके बाल अगेन डैमेज होते हैं। अगर मुझे पूछा जाए तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑयल है, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मेडिकेटेड स्टीम। हाँ जी दोस्तों, आप दवाई वाली स्टीम बहुत अच्छी है, पर उसे ऑयलिंग के बाद ही किया जाता है, जो आप घर पे नहीं कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप घर पे ऑयल लगाइए, ऑयल लगाने के बाद तुरंत ही हॉट टॉवेल कीजिए। आजकल कोई स्पा किट भी मिलती है, तो आप हॉट टॉवेल की जगह पे उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या तो जो एक गन आती है स्टीम गन, उससे आप थोड़ा सावध रह के भी ले सकते हैं। ऑयलिंग और स्टीमिंग ये दो इतनी पावरफुल प्रोसीजर है कि उससे मोर देन 60% हेयर फॉल होना तुरंत ही बंद हो जाता है। अगर तो आप रेगुलरली ये दो प्रोसीजर करते हो, अच्छे से ऑयल को पसंद करके एवरी वीक ऑयल मसाज करिए। आपका ऑयल मसाज ऑलवेज ही धुले हुए बालों में होना चाहिए। ये एक कॉमन सी बात है कि जब भी आप क्रीम लगाते हो तो फेस वॉश करके ही लगाते हो। वैसे ही आयुर्वेदिक ऑयल काफ़ी कीमती है, तो आप उसे अपने बालों को थोड़ा धो के क्लीन स्काल्प में मसाज करके बाद में स्टीम लीजिए। अगर तो आप स्टीम नहीं ले सकते हैं, तो आप हॉट टॉवेल भी कर सकते हैं, नहीं तो स्पा किट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर हेयर मास्क लगाना चाहते हो, तो हेयर मास्क लगाने से पहले आप अपने स्काल्प में थोड़ा सा ऑयल लेके मसाज ज़रूर कीजिए। चाहे आप बालों पे नहीं कर रहे हैं, पर स्काल्प को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं, तो आप अपने हेयर मास्क में कोई भी ऑयली चीज़ डालिए और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ज़रूर डालिए। एक सबसे अच्छा हेयर मास्क है, अगर तो आप ऑयलिंग नहीं करते हो तो आपके लिए है, आप कोकोनट ले लीजिए, कच्चा वाला नहीं, मतलब सूखा भी नहीं, जिसकी गिरी आती है, जिसे हम मंदिर में प्रसाद में लेते हैं, उसे मिक्सी में पीस के उसका मिल्क बना लीजिए और वही मिल्क में कुछ एलोवेरा का गूदा डालिए, उसका जहर ज़रूर निकालिए। वो भी मेरे अगले वीडियो में बोला है, मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगी। उसी में आप 1 चम्मच जो है एरंड तेल मिला लीजिए और उसका मास्क आप लगाइए। बाद में आप हेयर वॉश कीजिए। हेयर वॉश करने के लिए अगर तो हो सकता है तो आंवला, रीठा
और हिबिस्कस के पत्ते, ऐसी कोई चीज़ों का यूज़ कीजिए। शिकाकाई का यूज़ कर सकते हैं, त्रिफला के पानी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर तो ये सब अवेलेबल नहीं है तो जो भी आप शैम्पू चूज़ करते हो वो SLS, फॉस्फोरस और सिलिकॉन फ्री शैम्पू चूज़ कीजिए। बेबी शैम्पू या तो माइल्ड शैम्पू ही आप लगाए हैं। अभी बात करेंगे कि आप शैम्पू को कितने दिन की फ्रीक्वेंसी के कर सकते हैं। डिपेंड है कि आप अपने हेयर को कैसे मेंटेन करते हैं, आपका हेयर रूटीन कैसा है और आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर तो आप समुंदर किनारे रहते हैं, आपका एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा डैम्प है, आपको पसीना ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में 2 बार अपने स्काल्प को क्लियर करें। वैसे ही अगर आपका काम ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा धूप में घूमते हैं, बाहर घूमते हैं, धूल, मिट्टी, धूप और पसीना ये बहुत ज़्यादा आपको आता है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है हफ्ते में 2 बार बाल धोएं। आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो हफ्ते में 1 बार बाल धोना काफ़ी है आपके लिए। मैंने अभी मोटा मोटी बहुत सारी बातें बता दी। बालों में लगाने के लिए कंडीशनर या तो मास्क की बात करें तो मैंने अपने मेथी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से 4 या 5 मास्क और लिक्विड का मैंने थोड़ा डिटेल बताया है, वो आप उसे वहाँ से जाके ले सकते हैं। बालों की और समस्या के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, पर वो थोड़ा डिटेल ही बनेगा, क्योंकि बिना समझ के आप जो भी लगाओगे वो आपको नुकसान ही नुकसान करेगा, कभी भी फ़ायदा नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझें। अगर तो आप अपनी बाइक को समझ सकते हैं, कार को समझ सकते हैं, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपनी बॉडी को समझना, क्योंकि आप बाइक को या कंप्यूटर को, लैपटॉप, मोबाइल को तो बदल सकते हैं, आपकी बॉडी का सिर्फ ध्यान ही रख सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते हैं। बालों की डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे सबकी कमेंट का आंसर भी दूंगी और उसके बारे में वीडियोस भी बनाऊंगी। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और मुझे सहकार कीजिए। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।